मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। प्रिय तरह का उपनिषद में इस तरह लिखा है, तमासुमा ज्योतिर्गमाया। इसका मतलब है अंधकार से ज्योति की ओर हमें ले चल। इंडिया के पूर्वजों ने क्या देखा? उन्होंने देखा अंधकार को, इसलिए उन्होंने ज्योति के लिए विनती की। हाँ, संसार के हर जाति ज्योति को पाना चाहते हैं। आदम के संतान हमने पाप किया, इसलिए हम आत्मिक अंधकार में हैं। हमने पाप किया, इसलिए परमेश्वर से बहुत दूर चला गया। परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसलिए हम परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं। मानव जाति ने परमेश्वर का ज्ञान को खो दिया, सत्य को खो दिया, परमेश्वर को खो दिया। मनुष्य खो गया। Where are you now? हमारे मनुष्य जीवन कहाँ खो गया? इसलिए अगर हम जाने कि कहाँ खो गया तो हमें आसान होगा कि कहाँ से निकलना है। एदेन के बगीचा में परमेश्वर ने आदम और हवा को, सबसे मानव जाति के जो पूर्वज को तो रखा है। उन्होंने जो मना किया गया था, भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल उन्होंने खा दिया है। उसको खाने के बाद परमेश्वर ने आदम को यह कहा, Where are you? इसलिए आज के उपदेश का जो शीर्षक है, तू कहाँ है? आज के वचन रोमियो 1 अध्याय 21 से लेकर 25 तक। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मान के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आज के वचन का पॉइंट 1, आध्यात्मिक अंधकार में। मनुष्य जाति कहाँ है? आध्यात्मिक अंधकार में है। 21-22 पद में पढ़ूंगा। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। धार्मिक ध्यान रखना परमेश्वर को जानना नहीं, इस वचन के अनुसार है। पिछले हफ्ते हमने सीखा था, हमारे सृजनहार परमेश्वर यहोवा को जानने का मतलब क्या है। तो आज के वचन 21 पद में लिखा है, परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद करना और सृष्टि की उपासना न करना। सिर्फ उसी सृजनहार परमेश्वर ही की उपासना करना सचमुच में सृजनहार परमेश्वर को जानना है। कोई ऐसा मनुष्य है जो शैतान से ज्यादा परमेश्वर के बारे में जानने वाला नहीं। शैतान तो एक सृष्टि है, लेकिन सृष्टि होने के नाते अपने सृजनहार यहोवा परमेश्वर का विरोध किया।
इसलिए बहुत सुंदर स्वर्गदूत था, लेकिन शैतान बन चुका। क्या शैतान परमेश्वर को जानने वाला है? नहीं। जो अपने सृजनहार परमेश्वर के योग्य बड़ाई, प्रशंसा, धन्यवाद न करते हैं, वो व्यक्ति सचमुच में परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर को जानने वाला नहीं। 21 पद ये बताते हैं ना, तो वो कौन है? अगर 22 पद 21 पद बताते हैं, वो व्यर्थ विचार करने वाले बन जाता है और उनका निर्बुद्धिमान अंधेरा हो जाता है, और वो सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के सामने मूर्ख बन चुका है। वास्तव में वो आत्मिक यानी आध्यात्मिक अंधकार में पड़े हुए कैदी ही है और कुछ नहीं। अपने आप को धोखा न दें। जो अंधकार में रहते हैं वह आत्मिक बातों को ठीक से नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए लोग अपने आप को धोखा देते हैं। जब हम धार्मिक कार्यों में बिजी होते हैं तो सोचने लगते हैं कि हम भक्त हैं और हम सचमुच में परमेश्वर के संतान हैं। लेकिन ये थोड़ा पूछना है, क्या धार्मिक कामों में व्यस्त होना या बाइबल को ज़्यादा जानना परमेश्वर को जानना है? नहीं। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, उन वचनों के अनुसार आपके जीवन नहीं चलता है और आज्ञाकारी बन के परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर को जानने वाला नहीं। इसलिए प्रभु यीशु जी ने हमें चेतावनी दी। प्रभु यीशु जी ने अंतिम न्याय के दिन के बारे में बताया। जब अंतिम न्याय का दिन आएगा तो प्रभु यीशु के सामने सब इकट्ठे हो जाएंगे और प्रभु यीशु सबका न्याय करने वाले हैं। तो एक चर्च के सेवकों के ग्रुप के बारे में प्रभु यीशु ने बताया। वे लोग प्रभु यीशु के सामने आके, हम आपको जानते हैं, हमने आपके नाम से ये किया वो किया, बहुत गर्व करने लगे। तो प्रभु यीशु ने ये कहा कि उनको, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अंतिम दिन में ये खतरनाक बातें सचमुच में आने लगेगी। सुनिएगा प्रभु यीशु के वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 22 से लेकर 23 तक। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इंग्लिश में, आई नेवर न्यू यू। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज के पॉइंट 2, धार्मिक अंधकार में। मनुष्य कहाँ है? धार्मिक अंधकार में है। 23 और 25 पद पढ़ूंगा। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। इंडिया में तो लोग इस तरह कहते रहते कि हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। क्या यह सचमुच सत्य है? क्या कोई भी धर्म को चुन लो या कोई भी ईश्वर को चुन लो तो आप उधर पाएंगे? तालिबान के धर्म को चुन लो तो क्या आप उधर पाएंगे? बाइबल इसके बारे में क्या बताते हैं? बाइबल का जवाब है नहीं। उन दोनों पौधों को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। 2000 साल पहले पौलुस प्रेरित उसके जमाने के जो लोगों के बारे में बताते हैं, वे लोग परमेश्वर की जगह नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त बना के तो परमेश्वर को पूजते थे। ऐसे सोचते थे कि वे परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये लोग सृष्टि की उपासना करने वाले हैं और सृष्टि की सेवा करने वाले हैं, परमेश्वर की नहीं। सृजनहार परमेश्वर को मानना
उस पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है? पहले मतलब यह है कि सृष्टि और सृजनहार के दोनों के बीच में बिल्कुल अंतर को पहले याद करना है। इसलिए सृजनहार के लिए योग्य उसी ढंग से उपासना करना है उन्हीं के। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मूर्ति के रूप में बदल नहीं सकते हैं। अगर इस तरह करेंगे तो परमेश्वर की निंदा हो जाती है। परमेश्वर को मूर्ति के रूप में दंडवत करना वास्तव में पाप है और उसी की वजह से मनुष्य को सजा मिल जाता है। पौलुस के जमाने के लोग तो काफी धार्मिक लोग थे, लेकिन हमेशा महत्व बात यह कि मनुष्य क्या बोलते हैं, क्या सीखते हैं नहीं, वरन हमारे परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर हमको किसी दृष्टि से देखते हैं, यह हमेशा फाइनल बात होती है। 23 पद में है, इस तरह लिखा है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को। आगे अल्लाह तंग से मूर्त की समानता में बदलने वाले बन चुके हैं। और 24 में परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, झूठा बन गया, झूठे बन चुके हैं मनुष्य, परमेश्वर की निंदा करने वाले बन चुके हैं, मूर्ति बना के, सृष्टि के उपासना करके। यह वास्तव में इस्राएल के इतिहास में हुए। जब परमेश्वर ने अपने महान अद्भुत कार्यों के द्वारा, चमत्कार के द्वारा इस्राएल जाति को मिस्र के, इजिप्ट के जो तास्तब से बचा के ले आया था, तो जब उनके अगुआ मूसा प्रार्थना के लिए पहाड़ में गए थे, उस थोड़े समय के दौरान ये लोग तो बिल्कुल चिंता में पड़ गया है और उन्होंने प्रेशर डाला है और एक जो सोने का बछड़ा की मूर्ति बनवा के तो कहते थे कि यही है जिसने हमको मिस्र से बचा के लाया है, और उसके सामने नाचने लगे और सचमुच में फेस्टिवल बना दिया था। परमेश्वर की निंदा की बात हो गई थी। हम तो धार्मिक होने की कोशिश करते हैं, इसलिए सृष्टि की उपासना करते हैं या मूर्ति बना के तो दंडवत करते हैं, लेकिन याद रखिए कि ये सारे कार्य परमेश्वर के सामने पाप है और उनकी निंदा है। इसलिए धार्मिक कार्यों को करते हुए भी हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ सकते हैं। मूर्ति बना के, दंडवत करके या सृष्टि की उपासना करते करते हम कोशिश करते कि ईश्वर के पास पहुंचे, लेकिन इन कामों ही की वजह से हम परमेश्वर से और दूर चले जाते हैं और परमेश्वर उनको देख के उनसे अपना मुंह फेर लेते हैं। बाइबल के परमेश्वर यहोवा, उन्होंने क्या आज्ञा दी? उन्होंने ये आज्ञा दी कि सिर्फ उस परमेश्वर की उपासना करना है और कोई भी मूर्ति नहीं बनाना है और कोई मूर्ति के सामने झुकना नहीं। परमेश्वर ने मनुष्यों को 10 प्रमुख आज्ञाएं दी हैं। उन आज्ञाओं में से पहली और दूसरी सचमुच में महत्व है। आप सुनिएगा। बाइबल के अंदर निर्गमन की किताब 20 अध्याय 3 से लेकर 6 तक सुनिएगा। परमेश्वर की आज्ञाओं में से हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्यों को 10 आज्ञाएं दिए, उनमें से पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा उसमें लिखी हैं। इसलिए यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर पर विश्वास करना क्या होता है। वो ये नहीं कि मैं ये भी मानता हूँ, वो भी मानता हूँ, यीशु भी मानता हूँ, वो विश्वास नहीं है। अगर आप इस तरह है तो विश्वास नहीं करने वाले हैं।
या इसके और खराब बात यह कि आप परमेश्वर की निंदा करने वाले हैं। आपको जरूर जानना है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से कितना घृणा करता है, मूर्ति से कितना घृणा करता है, इसको जानना है। और ये भी जानना है कि मूर्ति पूजा करते रहेंगे तो परमेश्वर की सजा मिलते रहेगा। मूर्ति पूजा या भक्ति की बात नहीं, पर परमेश्वर के पापी बनने की बात होती है। बाइबल का परमेश्वर, उस परमेश्वर को इस्राएल जाति ने त्याग दिया है और दूसरे देवता के पास गए और दूसरे मूर्ति के धन्यवाद करने लगे। तो उनको बाइबल क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं? व्यभिचारिणी कहते हैं। जिससे पति को छोड़ के दूसरे आदमी के पास जाती है तो वो व्यभिचारिणी बन जाती है ना। इस तरह बिल्कुल आत्मिक तौर से परमेश्वर यहोवा को त्याग के छोड़ के दूसरे देवता के पास या दूसरी मूर्ति के पास जाते हैं, उनको व्यभिचारिणी कहते हैं। यशायाह की किताब 42:8 में यहोवा परमेश्वर ने यह कहा कि सुनिएगा, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। स्पष्ट है ना। शायद आपने अभी तक सीखा होगा कि 33 करोड़ देवता है, सब कुछ ठीक है, कोई भी चुन लो, कोई बात नहीं। लेकिन यहोवा परमेश्वर अभी क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि मैं अपने सृजनहार होने की महिमा को नहीं बांटने वाला, एकमात्र सच्चे परमेश्वर होने की महिमा को न बांटने वाले। आई एम, मैं हूं होने की महिमा को न बांटने वाला। किसी भी देवता के साथ, देवी के साथ भी, किसी भी मूर्ति के साथ भी न बांटने वाला हूं, यह बोलते हैं। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल के अनुसार विश्वास क्या होता है? विश्वास ये नहीं कि सब कुछ मान ले, नहीं। विश्वास सिर्फ ये होता है कि सच्चे एकमात्र परमेश्वर को मानना और उनके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ही को मानना, इसको विश्वास कहते हैं। आपके अंदर ये विश्वास होने पाए। हालेलुया। पॉइंट 3, पापों में। मनुष्य कहाँ है? पापों में है। 24 पद में पढ़ता हूं, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आदम के संतान मानव जाति के स्पिरिचुअल एड्रेस, आत्मिक पता कहाँ है? तो आत्मिक अंधकार है, धार्मिक अंधकार है और अनेक पापों में है। मनुष्यों के बीच के जो संबंध में प्रेम भी है, घृणा भी है, लेकिन सच में डरावनाक बात यह है कि ध्यान को बिल्कुल हटाना, छोड़ देना, यह है आज के वचन। ये है अभी जो 24 पद ये बताते हैं, इसलिए हम डरते हैं। अगर मानव जाति लगातार परमेश्वर की महिमा का इनकार करते हुए सृजनहार परमेश्वर की जगह मूर्ति को रख देते हैं और या सृष्टि की उपासना करते हैं, तो परमेश्वर उन मनुष्यों को उनके पापों में छोड़ देते हैं। जब परमेश्वर लोगों को छोड़ देते हैं तो लोग भयंकर पाप में तो बिल्कुल फंसने लगते हैं। 24 पद इसको अब पढ़ेंगे इंग्लिश में तो आपको और स्पष्ट हो जाता है। Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. पौलुस बताते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्यों को उनके अभिलाषाओं में छोड़ दिया है तो ये क्या करने लगे हैं? होमोसेक्स करने लगे हैं। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन बनने लगे हैं। मतलब आदमी आदमी के साथ सेक्स करते हैं या लेडी के साथ सेक्स करते हैं। मतलब आजकल लोग क्या 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 करना चाहते हैं? परमेश्वरहीन दुनिया को बनाने का सपना रखते हैं। इसलिए समलैंगिकता को भी कानूनी तौर से लीगल बनाने के चक्कर में है। लेकिन सृजनहार परमेश्वर के सृष्टि के जो नियम को छोड़ देंगे, उनकी नैतिकता को छोड़ देंगे, तो मनुष्य पाप में गिर जाएंगे और उन पापों की वजह से
परमेश्वर का सजा जरूर मिल जाता है, मनुष्य नाश हो जाएंगे। परमेश्वर ने मेल और फीमेल को बनाया है, स्त्री और पुरुष को बनाया है। ये सेक्स परमेश्वर ने दिया हमको, मेल हो या फीमेल हो, तो उनका सृष्टि का नियम होता है। लेकिन आजकल आदमी क्या करते हैं, नहीं नहीं, मेरा जो सेक्स निश्चित करने वाला मैं ही हूं, कौन हो सकता है। इसलिए ट्रांसजेंडर का काम आ जाता है, लिंग परिवर्तन आता है। और परमेश्वर ने मनुष्य को, पुरुष को बनाया और शादी को बनाया है। शादी पवित्र है, इसलिए शादी के अंदर, इस परमेश्वर के नियम के अंदर पति पत्नी का जो संभोग होता है ये बिल्कुल पवित्र है। ये सृजनहार की इच्छा होती है। लेकिन इस त्याग को बिल्कुल पार करके, तोड़ के दूसरे से बिल्कुल संबंध रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन इससे और खराब बात यह है कि सेक्स करने के जो संबंध के जो दूसरे व्यक्ति को फीमेल नहीं, मेल बना देते हैं और फीमेल चुनते हैं। इस तरह समलैंगिकता के पाप बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सब क्या है, सृजनहार परमेश्वर को बिल्कुल इंकार करने से ये आ जाता है, उनके भाया छोड़ने से आ जाता है। हम इसके बारे में थोड़ा सा और तो जाने। रोमियो 1 अध्याय 26 से 27 में इस तरह और वर्णन किया गया है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध हैं बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्जा काम करके अपने भय का ठीक फल पाया। मतलब सृजनहार परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य चले जाते हैं तो समलैंगिकता के पाप में फंस जाते हैं। इसके आगे तो अनेक तरीके के जो पापों के बारे में लिखा है, मतलब ये भी सब परिणाम है। सृजनहार परमेश्वर को हम छोड़ देंगे तो हमारे जीवन में पाप भरने लगते हैं। रोमियो 1 अध्याय 28 से 32 से अब सुनिएगा। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बर्बाद से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। जब मनुष्य सच्चे परमेश्वर को त्याग देते हैं और उस सृजनहार परमेश्वर की उपासना को छोड़ देते हैं, वरन मूर्ति को बना के धन्यवाद करते हैं और सृजनहार परमेश्वर की जगह सृष्टि की उपासना सेवा करते हैं, तो परमेश्वर उनको छोड़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा पाप आने लगते हैं। यही है आदम के संतान मनुष्य जाति के आत्मिक पता। 27 पर सुनिएगा। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। अभी भी ऐसे हो रहे हैं। तू कहाँ है? आदम के संतान मानव जाति वास्तव में कहाँ पड़े हुए? तो आज के वचन से हमने सीखा है। पहले कहाँ? अंधकार में पड़े हैं और धार्मिक अंधकार में पड़े हैं और पापों में पड़े हैं। हम अपने को बचा नहीं सकते हैं, हमारे उद्धारकर्ता की आवश्यकता होती है। अगर परमेश्वर आपसे पूछे तू कहाँ है, आपका जवाब क्या होना चाहिए? अगर आप ये कहते कि
मैं धार्मिक कामों में बहुत व्यस्त हूँ, मैं तपस्या में बहुत व्यस्त हूँ, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, या मैं चर्च में जाता हूँ तो मैं अच्छा कर्म करता हूँ। ये सब ठीक जवाब नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह जवाब देंगे कि मैं मेरे पापों को उठाने वाले, मेरे लिए जो मरा और मेरे लिए जी उठे परमेश्वर आपके इकलौते प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, प्रभु यीशु पर जो विश्वास है मैं उसी में हूं, अगर इस तरह आप अंगीकार करेंगे, हालेलुया, आप बच गए, आप सदा के लिए सुरक्षित हैं। रोमियो 8:1 में इस तरह कहते हैं, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर द्वंद्व की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर द्वंद्व की आज्ञा नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में अगर आप हैं तो आप बच गए, आप बच गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मानव जाति को अंधकार में से निकाल के छुड़ा के ज्योति की संतान बना देते हैं। यूहन्ना 1:12 में इस तरह लिखा है कि परंतु जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और आप अगर प्रभु यीशु में हैं तो प्रभु यीशु आपको धार्मिक अंधकार से भी बचा लेंगे, क्योंकि आप प्रभु यीशु को जानेंगे तो आपके सृजनहार को, आपके मुक्तिदाता को, एक सच्चे परमेश्वर को आप जान जाएंगे और उनकी उपासना करने वाले बन जाएंगे। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों के बोझ को उठाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु आपके पापों के प्रायश्चित हैं, और प्रभु यीशु ही के द्वारा आप निर्दय होके परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं और परमेश्वर को अब्बा पिता बोल सकते हैं। मेरी यह विनती है कि आपके लिए कि जिंदगी भर आपके इस पृथ्वी पर अंतिम श्वास होने तक प्रभु यीशु में बने रहें, ताकि आप और आपके परिवार धन्य हो जाएं और आपको कभी भी पापों के दंड की आज्ञा न मिलने पाए और आप सदा के लिए स्वर्ग में रह सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें।